आज के डेट में भाई भाई भी लड़ रहा है, बाप बेटे में भी लड़ाई चल रही है। कुछ नहीं मिला है तो रूममेटे से लड़ रहा है, घर पे कोई बात है किसी कारण से। कम उम्र के बच्चे भी आजकल एग्रेसिव हो रहे हैं, काफी एग्रेसिव हो रहे हैं। माता पिता द्वारा 1000 किया गया कार्य उसको याद नहीं रहता है, और एक बार कोई काम के लिए ना कह दिया गया, तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करती हो। अरे बेवकूफ, तो वो पत्थर से प्यार करती है या पत्थर से प्यार करते हैं? तुम प्यार की परिभाषा का मतलब क्या समझते हो? कि तुम्हारे द्वारा कही गई सारी वस्तुएं अगर दे दी गई तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, और अगर नहीं दी गई तो नफरत कर रहे हैं। ये तो बेवकूफी वाला बात हुआ। आप छोटे हो, ठीक है, छोटे बच्चे को गरीबी अमीरी का पता नहीं होता है, छोटे बच्चे को परिस्थिति का पता नहीं होता है, लेकिन वो ये आकलन करने वाला कौन होता है कि मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती है? मां के प्यार की परिभाषा तो विवेकानंद ने कई बार दिया। जाकर एक व्यक्ति ने पूछा कि मां के प्यार की परिभाषा क्या है? उन्होंने कहा कि एक छोटा सा आधे किलो का पत्थर लाओ, हम मां की प्यार की परिभाषा समझा देते हैं। वो व्यक्ति सोचा कुछ करेंगे, पत्थर लेके आया, ठीक पेट में रख के उस पत्थर को और विवेकानंद बांध दिए। बोले जाओ 9 दिन बाद आना, हम प्यार की परिभाषा समझाएंगे। उसको लगा पागल आदमी, आधे किलो का पत्थर पेट पर बांधने से मां के प्यार की परिभाषा कैसे पता चलेगी, कैसे समझ में आएगा? उन्होंने क्या किया कि आराम से बांध के हंसते मुस्कुराते वहां से चल दिए। एक दिन तो बढ़िया से आधे किलो का पत्थर ढो लिए, दूसरा दिन करवट बदले तब दर्द हो, बैठे तब दर्द हो, चले तब दर्द हो, दूसरा दिन भी थोड़ा सा कष्ट झेल लिए, तीसरा दिन आते आते बेचैनी होने लगा कि पत्थर जल्दी हटा दिया जाता। दिमाग में आया कोई पागल से जाकर पूछ लिए क्या मां के प्यार की परिभाषा। कहां से कहां हम गए, विवेकानंद के पास नहीं गए होते तो ज्यादा बढ़िया था, कम से कम मस्ती से घूम तो रहे थे। अभी आधा किलो का पत्थर, अभी 3 दिन गुजरा है, 6 दिन लेके घूमना है, हद आदमी है। हम परिभाषा पूछे, वो पत्थर बांध दिए। बेचारा चौथा दिन और हतप्रद हो गया, 9वां दिन जाते जाते बेचैन हो गया, छटपटाने लगा। पहुंचा स्वामी जी के पास और कहा महाराज मुझे किसी चीज की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं जानना, ही पत्थर खोलिए। प्राण ले लिया। करवट बदलते हैं तब दर्द होता है, चलते हैं तब दर्द होता है, बैठते हैं तब दर्द होता है, उठते हैं तब दर्द होता है, क्या कर रहे हैं महाराज, हटाइए इसको। मुस्कुरा के विवेकानंद बोले यही तो मां के प्यार की परिभाषा है, जो हम लोग 9 दिन के लिए नहीं कर सकते वो हम लोगों के लिए मेरी मां 9 महीना करके दिखाई है। इससे बड़ा परिभाषा क्या हो सकता है? इससे बड़ा इमोशंस क्या हो सकता है? ऐसे ही पिता के बारे में कहा गया है, छोटी छोटी बातों पर डांट देते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। आपको लगता है मेरे पिताजी बड़ा निष्ठुर हैं, मेरे पिताजी बहुत डांटते रहते हैं। अरे वो दिन याद करो जिस समय आप पटना के लॉज में गर्मी के दिनों में पंखा के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, उस तपती धूप में आपके पिताजी खेतों में किसानी का काम करते थे। उस दिन को याद करिए जिस दिन आने वाली ठंड में आप जूता पहन के, मफलर लगा के, गर्म कपड़े पहन के अपने रूम में रहिएगा या क्लास करने जाइएगा। उस कड़ाके की ठंड में पिता पुराने वस्त्रों में जैसे तैसे अपना दिन काटेंगे और जैसे तैसे तरीकों से अपने आप को सरवाइव करेंगे, इसलिए कि मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं हो, मेरा बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करे। अरे पिता तो उस सूर्य की भांति है, जब उद्यमान होता है तो थोड़ी सी उसकी तपिश से शरीर में गर्मी लगती है, वो डांटते हैं, बोलते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है उस सूर्य की भांति, लेकिन जब वो अस्त होते हैं सूर्य, तो अभी जैसे चारों तरफ देखिए अगर लाइट नहीं होती तो अंधेरा हो जाता है, वैसे ही पिता की जीवन अस्त होती है तो पुत्र के जीवन में अंधकार आ जाता है। उसका नाथ जिंदा नहीं रहता, वो अनाथ बन जाता है। प्यार करने वाला दुनिया में बहुत मिलेगा, लेकिन पिता जैसा संघर्ष के रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पिता की तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पिता की तरह आपको हर एक कदम पर सचेत करने वाला, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा मेरे मित्र। ये माता पिता के धरती का भगवान है भाई। आप उससे जो कल्पनाएं करते हो कि ये पूरा कर देंगे तो हम हमारे बहुत प्यारे हैं, उनका आशीर्वाद दुनिया के तमाम धन संपदा पर भारी है। कुछ नहीं है, आशीर्वाद तो है उनका आपके पास। दुनिया में धन बहुत कमा लोगे, लेकिन उस धन की बदौलत किसी पिता का आशीर्वाद नहीं खरीद सकते। और जब तक पिता मां
आशीर्वाद देते रह रहे हैं। दुनिया की सबसे संपदा, सबसे बड़ी पूंजी आपके हाथों में है और ये